एकदम खट्टी मीठी तीखी चटपटी एकदम ही आम की चटनी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। एक बार अगर बना के खा लेते हैं फिर आपको सब्जियां खाने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस तरह से बना के उनको रोटी या ब्रेड या पराठे के साथ दीजिए, एकदम ही बड़े ही चाव से खाएंगे। फिर आपको सब्जियां का टेंशन ही खत्म हो जाएगा और 2 की जगह आप 4 पराठे खाएंगे। बनाना इतना ही सिंपल है जो कि आपको ना आम काटने की जरूरत है, फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे और 6 महीने तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लेके आई हूँ आम की खट्टी मीठी एकदम ही चटपटी सी चटनी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है आपको कच्चे वाले आम, जो अभी मार्केट में काफी अच्छे कच्चे वाले आम आए हुए हैं। तो आम यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब ले ली हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं, पर जितना भी बना लीजिए ये टिकने वाले तो है नहीं, ये फटाफट से खत्म हो जाते हैं। तो आम को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में डाल के रख दिया था, जिनसे कि आम की गर्मी निकल जाती है और अच्छे से साफ भी हो जाते हैं, गंदगी जितनी होती है इनमें। अब आम को पानी से धो के अलग कर लेंगे और इनको हम छिलके यहाँ पे हटा लेंगे। तो ये लौंजी बना के जो आम की चटनी है ये बना के आप जो छुंद भी बोलते हैं बहुत सारे इनको, तो ये बना के आप 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और फिर गर्मी का आनंद लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छे खाने में लगते हैं। फिर आपको सब्जियां बनाने की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कच्चे आम को मैंने यहाँ पे छील लिया है पीलर की सहायता से। तो यहाँ पे सारे ही आम को हमें छील लेना है। तो यहाँ पे अगर आपके आम में गुठलियां हो गई है तो आपको इनको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गुठलियां नहीं है तो आप आसानी से इनको चॉप कर लीजिए और फिर चॉपर में या मिक्सी में इनको आप दरदरा पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तो आम में गुठलियां हो गई, इसलिए मैं इनको कोई कटिंग वगैरह नहीं करूंगी। ये मोटे वाले ग्रेटर से मैं इनको कद्दूकस करने वाली हूँ, जो कि एकदम ही आसान है। गुठलियां काटने में थोड़ा सा मेहनत लगता है और कटती भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से सारे ही आम को हम कद्दूकस कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। सारे ही आम को कद्दूकस कर लेना है आपको। इसी तरह से गुठलियां काटने का टेंशन खत्म और गुठलियां भी अच्छे आसानी से इस तरह से निकल जाएंगे। अब आम को थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ कि आम कितने खट्टे हैं, क्योंकि जितने खट्टे होंगे उनके अनुसार ही मैं यहाँ पे इनमें मीठे का इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे आम तो काफी खट्टे थे, तो काफी यहाँ पे एकदम ही तीखा खट्टा लग रहा है खाने में। यहाँ पे गुठलियां अलग हो गई। अब आम में हमें डालना है मीठा। तो यहाँ पे हम गुड़ और चीनी दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं या सिर्फ चीनी से। तो यहाँ पे 500 ग्राम आम में मैं यहाँ पे 250 ग्राम यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी इसमें खट्टी सी टेस्ट तो आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे गुड़ को आपको बारीक चॉप कर लेना है अच्छे से चाकू से, जो कि बनाने में आसानी होगी और जल्दी झटपट से बन के तैयार भी हो जाएगी। तो सारे ही गुड़ को मैं यहाँ पे चॉप कर ली हूँ अच्छे से। अब जो आम हमने कद्दूकस किए थे उनमें हम सारा ही गुड़ को डाल देंगे और यहाँ पे हम लेंगे 3 चम्मच यहाँ पे चीनी गुड़ दोनों ही मिक्स करके बनाते हैं तो स्वाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो सिर्फ चीनी से या सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए इनको रख देंगे, जिनसे कि आम अच्छे से पानी को रिलीज करेगी और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जब तक यहाँ पे आम को हम रिलीज कर पानी छोड़ने के लिए रखते हैं, जब तक यहाँ पे हम मसाले बना लेते हैं, क्योंकि असली टेस्ट तो मसाले से ही आने वाले हैं चटनी में हमारे, जो कि एकदम तीखी वाली मसाले बनाने वाली हूँ। यहाँ पे लेंगे खड़ा जीरा, काले मिर्च और यहाँ पे 2 लौंग लेंगे, 5 तीखी वाली लाल मिर्च लेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची का इस्तेमाल कम कीजिएगा, कम मसाले दीजिएगा। इनको निकाल लेंगे और सेमी कढ़ाई में हम जो आम को रखे थे वो डाल लेंगे। मीडियम फ्लेम में इनको 4 से 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे, जब तक इनको गैस पे रख के इधर हम मसाले को पीस लेते हैं, क्योंकि जब तक इधर भूनती भी रहेगी मसाले भी हम पीस लेंगे। तो मसाले ठंडे हो गए हैं, इनको डाल लेंगे हम मिक्सी के जार में। अब इनमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच सफेद नमक, 1/4 चम्मच यहाँ पे काला नमक, 2 चुटकी यहाँ पे डालेंगे हींग, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिनसे कि प्यारा सा कलर आएगा, और 2 चुटकी यहाँ पे हम डालेंगे सूखा अदरक, जिसे
सौंठ भी बोलते हैं, ड्राई जिंजर। अब अच्छे दरदरा पीस लेना है इस तरह से। ये तैयार हो गई हमारी एकदम ही चटाकेदार मसाले। अब यहाँ पे आम में हम डाल देंगे कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी, और मैंने यहाँ पे सारे ही मसाले डाल दिए हैं क्योंकि एकदम ही चटाके वाली चटनी बनने वाली है, जो कि एकदम खाते के साथ एकदम मज़ा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छे से, थोड़ी देर के लिए इनको भून लेंगे और उसके बाद इनको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिनसे कि हमारे आम अच्छे से ट्रांसलूसी होके पक जाए। तो यहाँ पे बीच बीच पे हम चलाते भी रहेंगे आम को, ताकि तले में बैठे ना। इनमें ना पानी का इस्तेमाल होना है ना कोई ऑयल का, एकदम ही हेल्दी भी है और बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये तैयार हो गई हमारी आम की चटनी, जिनको हम ठंडा कर लेंगे, गैस से उतार लेंगे। कलर बहुत ही प्यारा सा आया हुआ है, देख सकते हैं। देखते साथ मुंह में पानी आ जाएगा आपको। तो इनको ठंडा करके हमें स्टोर कर लेना है। तो पहले इनको मैं ठंडा कर ले रही हूँ। अब एक साफ सुथरी कांच की जार ले लीजिए, जो भी आपके पास है, उनमें इनको ठंडा करके स्टोर कर लेना है। फ्रिज में अगर रख रहे हैं तो 6 महीने तक एकदम ही अच्छे रहेंगे। फ्रिज के बाहर अगर रख रहे हैं आप तो ये कम से कम हफ्ते से 15 दिन तक चल जाएगी, पर इतने दिन तो टिकने वाली है नहीं, ये पहले ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको मैं पराठे पहले से सेक ली हूँ, क्योंकि बनने के बाद तो कंट्रोल होना नहीं है, खाने का मन तो झटपट से करेगा, इसलिए मैंने पराठे पहले से ही सेक के रखे थे। अब पराठे में इनको स्प्रेड करेंगे, जिस तरह से हम ब्रेड पे जैम स्प्रेड करते हैं, सेम उसी तरीके से। तो बच्चों को ब्रेड में भी दे सकते हैं, रोटी में, पराठे में। और इस तरह से अगर आप खाते हैं पराठे में तो 2 की जगह 4 पराठे खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और सब्जियां बनाने का टेंशन खत्म, क्योंकि गर्मी में वैसे ही सब्जियां बहुत ही कम मार्केट में मिलते हैं, क्या बनाए समझ नहीं आता। तो इस तरह से चटनी अगर बना के रख लेते हैं, फिर आप एकदम ही आसानी से 4-5 पराठे तो खा ही लेंगे। स्वादिष्ट इतने लगते हैं कि आप कंट्रोल तो होना नहीं है। तो इस तरह से बना के आप भी रख लीजिए, और फिर सब्जियों का टेंशन खत्म, चटनी और पराठे खाइए और इंजॉय कीजिए। और इनको फ्रिज में रख लीजिए, 6 महीने तक आनंद लीजिए। कैसी लगी हमारी रेसिपी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इंजॉय कीजिए। बाय बाय।